तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में 63,000 से अधिक पद खाली हैं और इसका बाकायदा जो स्टेटमेंट है लिखित फॉर्म में सदन में प्रस्तुत भी किया गया था। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि 51,000 के करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और 12,000 नगर क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो ऐसे में 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। तो इसी को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्त में यूपी SSSC पेट 2022 आ गया। छात्रों के लिए आवश्यक भी था, क्योंकि यूपी SSSC से बहुत सारी जो भर्तियों के नोटिफिकेशन हैं वो आगामी समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जैसा कि यूपी SSSC पेट खत्म हो चुका है, अब छात्रों ने प्लानिंग बनाई है कि जल्द से जल्द धरना प्रदर्शन किया जाए और 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सरकार के समक्ष मांग की जाए। तो इसको लेकर दोस्तों प्रतियोगी छात्रों ने आज जो है प्रयास भी किया है और प्रशासन स्तर से धरने की अनुमति मांगी है। लेकिन एक बुरी खबर देखने के लिए मिल रही है, प्रतियोगी छात्रों को ये काफ़ी निराश करने वाली खबर है। ये विशु यादव हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो लखनऊ प्रशासन इको गार्डन धरना स्थल पर 5 बजे के बाद रात्रि में रुकने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसका इन्होंने डिटेल्ड वीडियो भी अपने फेसबुक वॉल पे शेयर किया है। तो उसमें यही बताया है कि लखनऊ प्रशासन कुल मिलाकर मना कर रहा है कि आप 5 बजे के बाद नहीं रुक सकते हो, और जो भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं जैसे 69,000 का आरक्षण का हो गया और बहुत सारे धरना प्रदर्शन हैं, तो उन सब में यही रूल फॉलो हो रहा है कि 5 बजे के बाद कोई इको गार्डन में ठहर नहीं सकता है। शासन स्तर से इसमें जो सख्त आदेश हैं वो निर्गत किए गए हैं और प्रशासन भी अपनी मजबूरी बता रहा, पुलिस प्रशासन, कि हम 5 बजे के बाद किसी को ठहरने नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सुबह आपको फिर से आना होगा 10 बजे, और फिर इसके बाद 10 से 5 तक आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हो, बाहर निकल भी नहीं सकते हो। इस प्रकार की बहुत सारी जो बाउंडेशन हैं अब धरने प्रदर्शन में देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों छात्रों के लिए एक ये बुरी खबर है कि अगर लिमिटेड किया गया एकदम से तो मांग बाहर आ ही नहीं पाएगी, और छात्र काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। अपने से शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन निकाल नहीं रहे हैं, समायोजन की बात हो जाती है, कभी कहा जाता है कि ट्रांसफ़र होना है, कभी कहा जाता है कि सरप्लस होना है। जब भर्तियों की बात आती है, मांग रखने की बात आ जाती है, तो इस प्रकार के बहुत सारे बाउंडेशन भी हैं। अगर इसमें ये भी प्रतियोगी छात्रों ने किया कि अगर हम किसी लॉज वगैरह को बुक करते हैं, वहाँ पर रात्रि ठहराव करते हैं, तो ऐसे में भी प्रेशर बना करके वहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो मकान मालिक है उस पर प्रेशर बना दिया जाए कि इस प्रकार इतना ज़्यादा मॉब आप अपने घर में इकट्ठा नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा है। बेरोज़गार छात्र इस मतलब महंगाई के दौर में कहाँ कितने रुपए का कमरा लेंगे। लखनऊ काफ़ी एक्सपेंसिव शहर भी है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार के स्तर से देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि यूपी टेट को लेकर भी जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और इसका भी विज्ञापन काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचेगा। दोस्तों, ये आज का ही समाचार पत्र है। अब 2023 में नहीं होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। कल की डेट में भी ये खबर निकली थी, सेम खबर आज ये फिर से निकली है, और इसमें कारण आज एक और जोड़ दिया गया है कि कार्यालय में अधिकारी नहीं, एक अफसर पर 3 चार्ज हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण भी समय से टीटी कराना चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का भी प्रभार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल है, पेपर छपवाने से लेकर एनआईसी से समन्वय और बाकी सारे काम कौन करेगा। तो एक बड़ी समस्या है, और टीटी को लेकर इसी वजह से काफ़ी देर आपको देखने के लिए मिलेगी। और टीटी के बाद जैसा कि शिक्षक भर्तियों की मांग होने लग सकती है, तो इस वजह से भी इसको डिलेट किया जा सकता है। ऐसी संभावना छात्र व्यक्त कर रहे हैं कि अगर टीटी के भरोसे बैठा जाएगा तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल तक टीटी ही होता रहेगा। फिर हम शिक्षक भर्तियों की कब मांग रखेंगे, फिर इसके बाद लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो पूरा 2023 ऐसे ही चला जाएगा, 24 चुनाव में जाएगा, तो फिर रोज़गार की मांग कब होगी।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शासन प्रशासन स्तर से अभी शिक्षक भर्तियों की कोई बात ही नहीं हो रही है। पीटी 2022 तो करवा लिया गया है, लेकिन इसमें यहाँ पर सचिव जो अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार, उन्होंने तो ये कहा है कि हम 35,000 पदों पर जो भर्तियां हैं पेट 2022 से करने वाले हैं। उन्होंने कहा आगामी भर्तियां, अब देखिए पेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो जो भी होगा पेट 22 से ही होगा। और सरकार ने इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर सकुशल परीक्षा को कंडक्ट कराया है। 37 लाख प्रतियोगी छात्र थे, भले 12 लाख जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इन सब के संतोष के लिए भी जो भी रिक्रूटमेंट होंगे अब नए वाले, वो पेट 22 से ही आएंगे, ये मेरा जहाँ तक का अनुमान है। खैर देखते हैं, अगर 21 से आ जाता है तो और भी बढ़िया है, लेकिन अब संभावना आप 10 से 5% ही समझिए कि पेट 21 से आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। अब दोस्तों दूसरी बड़ी बात है कि यूपीएससी पेट 22 हो चुका है, तो इसकी आंसर की कब आएगी? तो दोस्तों इसकी आंसर की के लिए प्री जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, और आपकी जो आंसर की है वो इसी हफ्ते लास्ट तक आ सकती है। 2 से 3 दिन का वक्त बहुत होगा लगेगा, अन्यथा पेट 2022 की जो आंसर की है वो आपकी तैयार रखी है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा में आपने ऐसा देखा है, आयोग इस टाइम बड़ा फास्ट काम कर रहा है। पेट 2022 को लेकर भी ऐसी सूचना मिल रही है कि बहुत जल्द इसकी जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो जारी कर दिया जाएगा, और फिर इसके बाद OMR स्कैनिंग वगैरह और इसके रिजल्ट पर भी काम करना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपका जो लेखपाल भर्ती का रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा देर लगेगा, क्योंकि डेटा वगैरह सब STF को देना है और वो मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो दिसंबर में सूचना मिल रही है कि आपका लेखपाल भर्ती के जो रिजल्ट है वो आ पाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती भी के विज्ञापन की। तो यहाँ पर आज का समाचार पत्र है, अग्निवीर के लिए वायुसेना ने मांगे हैं आवेदन। प्रयागराज स्थित वायुसेना के मध्य वायु कमान और वायुसेना स्टेशन बमरौली में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए वायुसेना ने ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 25 अक्टूबर तक डाक के माध्यम से फिर सीधे जमा किया जा सकेगा। वायुसेना की अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना में मेस वेटर, कुक, सफाई वाला, वाटर करियर, नाई, धोबी, मोची, दर्जी, चौकीदार आदि के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए रविवार को ही मध्य वायु कमान मुख्यालय और वायुसेना स्टेशन बमरौली ने विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में 18 से 23 वर्ष के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की लंबाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की 20 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। उसे उत्तीर्ण करने वालों को 30 नंबर का स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। उसके बाद फिजिकल और फिर मेडिकल जांच होगी और फिर फाइनल नियुक्तियां मिल पाएंगी। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।